हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ वीबीएन चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्स नंबर। अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, एफएससी के हैं, बीएससी के हैं, बीएस के हैं, बीकॉम के हैं, एमकॉम के हैं, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपने ये कवर करना है इंडेक्स नंबर। तो ये मैं कंप्लीट आपको करवाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ वीबीएन को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और दूसरे फ्रेंड्स को भी बता दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन है इंडेक्स नंबर की। एन इंडेक्स नंबर इज डिफाइंड एज the statistical device which measure the relative change in various processes from time to time or from place to place. Index number can be constructed for prices, quantities, imports and exports, and for industrial products. ये इसकी डेफिनेशन है। और ऑब्वियसली मैं यहाँ पे वाइट बोर्ड मेरे पास जो है लैपटॉप का, इस पर मैं कंप्लीट डेफिनेशन नहीं लिख सकता। मैं आपको कंप्लीटली यहाँ पे बताऊँगा, आपने मुझे गौर से सुनना है और मैं आपको समझाऊँगा भी जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। अब टू टाइप्स के इंडेक्स नंबर होते हैं। एक सिंपल इंडेक्स नंबर होता है, सिंपल इंडेक्स नंबर होते हैं, ठीक है। एक कंपोजिट इंडेक्स नंबर होता है, कंपोजिट इंडेक्स नंबर। ये टू टाइप्स के इंडेक्स नंबर्स होते हैं। हम सारे यहाँ पे करेंगे, तो स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि यार इंडेक्स नंबर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता चलूँ, प्राइस इंडेक्स नंबर्स होते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर। सेकंड आपके पास है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। थर्ड आपके पास है एग्रीगेट इंडेक्स नंबर्स, एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। ये तीन टाइप्स के इंडेक्स नंबर्स होते हैं। तो हमने जो आज करना है अपना टॉपिक वो है प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर को हम कवर करेंगे इस वीडियो में और आपको मैं इसकी कैलकुलेशन भी बताऊंगा आपको, तो आपने मुझे देखते रहना साथ। प्राइस इंडेक्स नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है। प्राइस इंडेक्स नंबर, फाइन, एन इंडेक्स नंबर विच measure द relative चेंज इन द prices ऑफ commodity और a group of commodities is called price index number. Hope so you people got the idea. तो एक इसका हम आज कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल कि इंडेक्स नंबर का, प्राइस इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं। तो कर लेते हैं स्टार्ट। एक क्वेश्चन है मेरे पास, गौर से सुनिएगा, फिर मैं आपको यहाँ पे बना के भी दिखाऊंगा सारा ये इसकी टेबल और ये कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर आपने उसके क्वेश्चन करने हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। द फॉलोइंग डाटा इज द प्राइसेस ऑफ व्हीट फॉर द ईयर 1989 टू 1994। 1989 से 1984 इसका डाटा दिया हुआ है। तो वो कहता है आपने इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। डाटा मैं अभी लिखने लगा हूँ, परेशान नहीं होना, आपके सामने रख दूंगा। ईयर्स दिए हुए हैं मेरे पास, फाइन। उसके बाद ईयर्स मेरे पास कितने, कौन कौन सा ईयर है मैं आपको बताता हूँ। ईयर मेरे पास है, इंडेक्स नंबर बनाएंगे 1989, फिर 90, उसके बाद 91, 92, 93 एंड 94 ईयर्स गिवन है। प्राइसेस उनकी गिवन है, प्राइसेस, ठीक है। शार्ट में लिख रहा हूँ प्राइसेस। 85 है इस ईयर की, 96 है इस ईयर की, 112 है इस ईयर की, 124 है इस ईयर की, ठीक है, 130 है इस ईयर की यानी कि 93 की, और 160 है मेरे पास इस ईयर की। कैलकुलेट करना है हमने प्राइस इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर ये इंडेक्स नंबर लिख दिया मैंने, इंडेक्स नंबर, ठीक है। 1989 ये हमने लेना है एज बेस ईयर, ठीक है। टेबल में बना के दिखाऊंगा, राइटिंग को आप ना देखें जैसी भी आ रही है, बस आपने देखना है ये इसका बेस ईयर है। और आपको बताता चलूँ फार्मूला ये होता है, पी एन ओवर पी नॉट
मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप पूछेंगे PN है करंट ईयर और P0 है बेस ईयर। फाइन, अगेन आई रिपीट, PN है करंट ईयर और P0 है बेस ईयर। तो मेरे पास यहाँ पे करंट, यहाँ पे है 1989 से मैं कर रहा हूँ ना स्टार्ट, तो मेरे पास यहाँ पे अब करंट ईयर भी यही होगा क्योंकि बेस मैंने 85 लिया है, बेस भी 85 होगा, मल्टीप्लाई 100 करूँगा तो मेरे पास इंडेक्स नंबर आ जाएगा 85। 85 ही इंडेक्स नंबर आएगा 1989 का। अब नेक्स्ट ईयर पे चलते हैं, आपको बताता चलूँ। ये देखें, जो नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे मैं लिखूँगा 96 डिवाइडेड बाय 85, क्योंकि 85 मैंने बेस ईयर लिया है इसलिए मैं इसको नीचे लिखूँगा। जब कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 112.94। और थोड़ा सा यहाँ से आपको बताता चलूँ, यहाँ पे आप मेरे पास आंसर आएगा 100, क्योंकि ये और ये कट जाएंगे। नेक्स्ट लेते हैं, 112 को करेंगे ओवर 85 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 131.76। नेक्स्ट मेरे पास होगा 124 डिवाइडेड बाय 85। फाइन, उसके बाद जब मैं करूँगा इसके साथ मल्टीप्लाई 100 तो इसका मेरे पास आंसर आ जाएगा 145.88। एंड नेक्स्ट मैं करूँगा 130 डिवाइडेड बाय 85 तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 152.94। और एक और आगे वाला है, आप 160 ओवर 85 करेंगे मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 188.24। तो ये है, यानी कि जब आपके पास डाटा गिवन हो, डाटा गिवन था ईयर्स का और इंडेक्स नंबर यूजिंग 1989 एज अ बेस ईयर, इसको एज अ बेस ईयर उसने बताया था, इसको हमने बेस ईयर ले लिया। फार्मूला होता है PN यानी कि करंट ईयर ओवर बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो दिस इज़ द सिंपल मेथड टू कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो वीडियो के नीचे आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ और कमेंट आपके आएंगे नेक्स्ट वीडियो उतनी ही जल्दी आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।